हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 95 और 96। तो 95 को हम पहला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे 96। इसमें एक ये हमें दे रखा है कि एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। एक विज्ञापन है ये। उसी के पढ़कर हमें आंसर्स देने हैं। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चा, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाले कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछे। तो ये है हमारा विज्ञापन और उसी के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह विज्ञापन एक परीक्षा है, त्योहार है, प्रतियोगिता है। तो यह है प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। यह कार्यक्रम राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पूरे देश। तो ये कहाँ पर आदर्शित हो रहा है? ये भारत का सबसे बड़ा बलात्कार पूरे देश में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? पूरे देश में। जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें से संपर्क करना चाहिए। तो कहाँ से? पाठशाला से। पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। जीतने वाली कलाकृति को देश की नई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। जीतने वाली कलाकृतियों को समाचार पत्रों में छापा जाएगा। तो जीतने वाले कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, सेकंड वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है 96। और 96 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम भी सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है। उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय में अपने विचार लिखिए। तो हम क्या उनको सलाह देने वाले हैं वो हमको लिखनी है। हम अरुणा और उसके पिताजी को सही सलाह देंगे कि अब अरुणा की पढ़ने की उम्र है। अभी अरुणा की पढ़ने की उम्र है। उसे आगे पढ़ना चाहिए और उसे पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सिखा सकते हैं, लेकिन छोटी उम्र में शादी करना गलत है। इससे अरुणा की आगे की पढ़ाई और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। छोटी उम्र में विवाह कराना कानूनन अपराध है। सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जोर दे रही है, इसलिए अरुणा को अभी पढ़ना चाहिए। साथ ही मैं उसे सिलाई का काम सीखने की भी सलाह दूंगा ताकि वह आगे जाकर आत्मनिर्भर रहे। आगे जाकर वो क्या रहे? आत्मनिर्भर रहे।